नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। देखिए गाइस, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच फिर युद्ध चालू हो गया है और ये आर्मेनिया और अज़रबैजान जो 2 कंट्री का जो लोकेशन है, वो एकदम यूक्रेन के बाजू में ही है। इसके पीछे बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम आजकल के दिन चल रहा है, जिसमें सब इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान भी। ओके, तो जनरली इंडिया जनरली ज़्यादा जियोपॉलिटिकल वॉर वाले जियोपॉलिटिकल गेम पे इन्वॉल्व नहीं रहता, बट एनीवे सब अपना-अपना इंटरेस्ट देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे। पर जो भी है, इसके पीछे सब आपको समझाऊँगा। पहले मैप पे देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध किस लिए हो रहा है। देखिए, ये आपका अज़रबैजान और ये आर्मेनिया, ये नागोर्नो-काराबाख एरिया को लेके युद्ध हो रहा है। पहले देखिए, नागोर्नो-काराबाख का जो एरिया था, वो इस साइड अज़रबैजान के साथ बॉर्डर तो लगता ही था, पर इस साइड आर्मेनिया के साथ भी बॉर्डर लगता था। फिर उसके बाद युद्ध होने के बाद अज़रबैजान ने क्या किया, नागोर्नो-काराबाख का बहुत सारा एरिया कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद देखिए, इधर से इधर मैप पे नहीं दिखे, इधर से एक नैरो पास था जो सिर्फ आर्मेनिया टू नागोर्नो-काराबाख को कनेक्ट करता है, और बाकी ये पूरा एरिया अज़रबैजान ने कब्जा कर लिया। ओके? तो इसके बाद हम लोग मैप पे सीधा चलते हैं और अच्छे से समझाएँगे दोनों का लोकेशन, दोनों का मतलब युद्ध क्या है और दोनों का मामला क्या है पूरा। तो गाइस देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। फिर इंडिया के बाद आप लोग अगर इंडिया का ये बराबर नॉर्थ वेस्ट के साइड पे जाएंगे, ईरान के इस साइड के थ्रू। आप लोग को मैं अभी दिखा रहा हूँ, इस साइड ऐसे ईरान पे आएंगे और ऊपर ही आप लोग देख पा रहे हैं अज़रबैजान और जॉर्जिया। ठीक है, आप लोग इधर देख पा रहे हैं अज़रबैजान है, जॉर्जिया है और आर्मेनिया भी इसके बाजू में है। मैं ये मैप को आप लोग के लिए जूम कर रहा हूँ। देखिए, ये है अज़रबैजान और ये है आर्मेनिया। अब ये जो नागोर्नो काराबाख एरिया है, पर इसके बाजू में आप लोग कंट्री देख लीजिए, ये है तुर्की। ओके, तुर्की और ये अज़रबैजान और ये आर्मेनिया है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये देखिए, ये आपका यूक्रेन, मतलब ज़्यादा सिर्फ़ एक ब्लैक सी से कनेक्टेड है। ब्लैक सी के थ्रू आप लोग डायरेक्ट, ये देखिए, ये ब्लैक सी के थ्रू आप लोग डायरेक्ट यूक्रेन पे जा सकते हैं और इधर से ही आपका ये ब्लैक सी के इधर आता है आपका रशिया। ओके? और ये ब्लैक सी के थ्रू ऐसे जाएँगे और इधर आपका क्या आ जाएगा, बताइए? जो लोग जियोपॉलिटिक्स फ़ॉलो करते हैं, मैप फ़ॉलो करते हैं, ये आ गया आपका यूरोप। ओके? अब मैं आपको ये जो लाइन है, ये लाइन का इम्पोर्टेंस मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले देखिए, अज़रबैजान और ये जो आर्मेनिया है, ठीक है? इन दोनों के बीच प्रॉब्लम है ये नागोर्नो-काराबाख एरिया लेके। नागोर्नो-काराबाख जो एरिया है, ये एक्चुअली अज़रबैजान के टेरिटरी पे आते हैं, पर इधर 95% ऑफ द पॉपुलेशन आर्मेनियन है। तो इसीलिए आर्मेनिया ये एरिया को डिमांड करता है, पर अज़रबैजान नहीं देना चाहते, ठीक है? तो यही लेके हमेशा युद्ध होते रहते हैं। अज़रबैजान नागोर्नो-काराबाख का बहुत सारे एरिया कब्जा कर लिया है। अभी भी बहुत सारे एरिया है जो आर्मेनिया के कंट्रोल पे है, पर उस अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। पर अभी क्या किया, अभी तो 2020 में लास्ट टाइम एक वॉर हुआ था। ये वॉर हमेशा कभी एक सॉल्यूशन पे आ ही नहीं पाई। ये 2000 के पहले 1990 से ये वॉर चलते आ रहे हैं, उसके पहले से, ठीक है? पर ये जो वॉर बहुत पुराना है, पर ये वॉर अमेरिका बोलो, रशिया बोलो, कोई भी ये वॉर को खत्म नहीं कर रहा, पर हमेशा सीज़फायर करके स्टॉप कर देता है, फिर कुछ दिन बाद चालू हो जाता है। लास्ट टाइम ये एरिया लेके, नागोर्नो काराबाख एरिया लेके अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ था 2020 पे। अब ये जो छोटा-सा आप लोग को मैप पे दिखा था, जो पास कनेक्ट करता था आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को, तो वो पास अज़रबैजान ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करके नागोर्नो काराबाख के साथ आर्मेनिया का पूरा कनेक्शन कट कर देता है। फिर उसके बाद समझौता होता है 2020 के टाइम, ये दोनों के बीच युद्ध बंद हो जाता है। फिर उसके बाद इंटरनली तो बहुत मामला हमेशा गर्म ही रहा है उधर, ठीक है? उसके बाद अभी फिर से ये युद्ध चालू हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि ये सब क्या है, पर इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो ये अज़रबैजान है, ठीक है? अभी मैं आपको इधर मेन जियोपॉलिटिकल गेम बता रहा हूँ। ये जो अज़रबैजान है, ठीक है? और ये जो टर्की है, ये टर्की इसको अज़रबैजान को ड्रोन सप्लाई कर रहा है, ठीक है? और आर्मेनिया के साथ मतलब हमेशा से रशिया का हमेशा से एक ट्रीटी मतलब रहा है। रशिया का पार्टनर है, रशिया का एलाई, स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। पर रशिया आर्मेनिया को कभी खुलकर सपोर्ट नहीं किया। रशिया ने भी हमेशा मतलब कोई भी युद्ध होता है, आर्मेनिया को सपोर्ट नहीं करता। बाद में रशिया और टर्की आके युद्ध विराम लगा देता है और जितना एरिया अज़रबैजान के पास चले जाते हैं, वो एरिया कभी वापस आर्मेनिया के पास आता ही नहीं। इसीलिए आर्मेनिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, आर्मेनिया का जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने एक बार बोल दिया था, रशिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना हम लोग की बहुत बड़ा गलती था। और आर्मेनिया कभी भी अपना वेपन सिस्टम, कभी भी अपना मिलिट्री को पावरफुल बनाया नहीं कि रशिया के भरोसे, क्योंकि युद्ध होगा तो रशिया हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, इसी भरोसे कभी ये सब बनाया नहीं। उसके बाद आप लोग अभी यूरोप पे आ जाइए, ठीक है? अभी टर्की तो इसको अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान भी टर्की के साथ अज़रबैजान को सपोर्ट करते हैं। तो और रशिया ओपनली अज़रबैजान को सपोर्ट नहीं करता, अंदर-अंदर से, सॉरी हाँ, ओपनली सपोर्ट नहीं करता अज़रबैजान से, अंदर-अंदर से अज़रबैजान को सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग का आ जाते हैं 2 मेजर कंट्री, वो एक आते हैं ये पूरा, 1 मिनट, हाँ, ये पूरा आपका आ जाता है यूरोप और यूएसए। अब रशिया जैसा कंट्री अगर
अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आर्मेनिया यूएसए के पास गया, तो यूएसए आर्मेनिया को ओपनली सपोर्ट नहीं करता, पर अंदर अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, मिलिट्री सपोर्ट अभी भी आर्मेनिया को किसी के साथ किसी के थ्रू मिल नहीं पा रहा था। पर ये जो आपका सी है ना, ये है कैस्पियन सी। ओके, ये कैस्पियन सी, इधर बहुत बड़ा गैस और नेचुरल रिसोर्स तेल की भंडार मिलता है, और ये अजरबैजान का कैपिटल इधर है बाकू। अब यूरोप किसको सपोर्ट करते हैं? यूरोप सपोर्ट करते हैं ये अजरबैजान को। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि अजरबैजान के थ्रू ये जो कैस्पियन सी पे जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, यूरोप को चाहिए एनर्जी, यूरोप को चाहिए गैस, यूरोप को चाहिए क्रूड ऑयल, ये बाकू के थ्रू, अजरबैजान के थ्रू, जॉर्जिया के थ्रू, ब्लैक सी के थ्रू यूरोप पे सप्लाई होता है। तो यूरोप को ये डर है, अगर हम लोग अजरबैजान को सपोर्ट नहीं किया तो हम लोग का गैस सप्लाई बंद हो जाएगा। ऑलरेडी रशिया से गैस सप्लाई अभी तक उन लोग सैंक्शन लगा के बंद कर दिए है। ओके, आप लोग ये समझ गए हैं? अब अजरबैजान को तो मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट ओके, और आपका जियो पॉलिटिकल सपोर्ट तो यूएसए से मिल रहा है, पर यूएसए ओपनली अजरबैजान को कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसका भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूक्रेन पे फंसा है, इसलिए सॉरी अजरबैजान बोला, आर्मेनिया। ओके, पर इसीलिए आर्मेनिया ने क्या किया, आर्मेनिया ने इंडिया की तरफ मुंह मोड़ा है कि इंडिया से हम लोग वेपन खरीदेंगे और अपना मिलिट्री को बनाएंगे, क्योंकि रशिया के ऊपर उन लोग का भरोसा उठ गया, और इंडिया इधर एक पोटेंशियल मार्केट देख के अपना मतलब हथियार बेचना भी चालू कर दिया। सब अपना अपना मतलब अपना अपना फायदा देखता है। एट द एंड ऑफ द डे आर्मेनिया भी अपना ही फायदा देख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्मेनिया इंडिया के पास गया मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। आर्मेनिया सबसे पहले क्या करे थे, स्वाति रडार वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम। मतलब आपका जो शेलिंग होता है, जो आर्टिलरी से फायरिंग होता है, स्वाति रडार बता देगा वो कौन सी एरिया से ये शेलिंग आ रहा है। आप वो एग्जैक्टली एरिया पे जाके बाद में अपना फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से, अटैक हेलीकॉप्टर से आप लोग फायर कर सकते हैं, अटैक कर सकते हो वो एरिया को। ओके, उसके बाद अटैक, कुछ दिन पहले इसके बारे में एक शॉर्ट भी बनाया था, देख लीजिएगा। अटैक्स आपका है तो एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, तो ये 90 अटैक्स ऑर्डर किया था आर्मी ने, उसमें 6 डिलीवर हो गया और 84 अभी भी डिलीवर होना बाकी है, ठीक है। ये खरीदा। उसके बाद इसके बाद अजरबैजान ने प्रोटेस्ट भी किया कि आप लोग आर्मेनिया को अटैक्स क्यों बेच रहे हो, पर ये खुद अटैक्स का एक आर्टिलरी गन पाकिस्तान से खरीद रहा है, और खुद इंडिया जब आर्मेनिया को बेच रहा है तब प्रोटेस्ट कर रहा है और बोल रहा है कि रीजन का आप लोग बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए, जैसे इंडिया ने आर्मेनिया को एंटीडोट मतलब ये जो आर्टिलरी गन सप्लाई किया, ऐसे पाकिस्तान का भी एक आर्टिलरी गन है KRL 122 गजब बोल के, वो अजरबैजान को उन लोग सप्लाई किया। तो इधर इंडिया और पाकिस्तान का वेपन का भी एक टेस्ट हो जाएगा, पर पाकिस्तान का वेपन फार इंफीरियर है, बहुत ही लो क्वालिटी नहीं बोलूंगा, बहुत ही मतलब बैकवर्ड टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, पुराना। जैसे एक चीज बताता हूँ, ये दोनों का जो मतलब रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, नो सॉरी, ये गन नहीं है, ये रॉकेट लॉन्चर है। जैसे देखिए, उसके बाद इसके पहले देखिए, ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम आप लोग को पता है, ठीक है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम आर्मेनिया को दिया है इंडिया ने थ्रू ईरान के रास्ते के थ्रू भेजा है। अब पिनाका रॉकेट सिस्टम का आपका डिस्टेंस कितना है पता है? 90 किलोमीटर। और पाकिस्तान का ये जो KRL 122 गजब है, इसका डिस्टेंस कितना है पता है? मैक्स टू मैक्स 40, और पिनाका का मिनिमम 90 है, नहीं कभी कभी वो 100 किलोमीटर भी टच कर देते हैं। ओके, तो इसके बारे में कोई कंपेरिजन होगा भी नहीं। उसके बाद देखिए, अजरबैजान ने एक चीज जो खरीद रहा है टर्की से, बोला ना टर्की अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, तो बख्तियार ड्रोन खरीद रहा है, जो एक अच्छा क्वालिटी का ड्रोन है। पर आर्मेनिया के पास अभी फिलहाल कुछ ड्रोन है नहीं। पर ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था गाइस, उसके बाद वो रिकॉर्ड करते टाइम मुझे मतलब न्यूज़ आया है और मैंने ऐड भी कर दिया। ये जो युद्ध चालू हुआ था आज, फिलहाल के लिए उसमें सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया, मतलब युद्ध विराम लग चुका है। और ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कभी भी फिर से युद्ध बढ़ सकता है। और आर्मेनिया इंडिया से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो प्रचंड के नाम से जाना जाता है, HAL का LCH, ओके, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात सोच रहा है। ये तीनों एक बार आर्मेनिया को मिल गया तो आर्मेनिया को ना रशिया ना अमेरिका किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अकेला ही टर्की का वेपन और अजरबैजान का खुद का वेपन और आपका पाकिस्तान का वेपन, तीनों को देख लेगा, ठीक है। आप सब लोग को अगर ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बारे में आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। ये युद्ध फिर से चालू होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, फिर से चालू होगा। आप लोग इसके बारे में कमेंट पे क्या बताना चाहता है आप लोग बता सकते हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।